लेकिन मैं इसके हक में हूं और ये होना चाहिए कि बात करने में क्या है। हमारे आपको पता है, हमारे तो मीडिया में भी नहीं पसंद किया जाता इंडियंस को, ना लाया जाता मीडिया में। और अभी गलत क्या है ये कहने में? दिलीप साहब खड़े होकर, मुझे अच्छी तरह से याद है 1998 में नवाज शरीफ साहब ने किया था। अब जिनके ऊपर ये जितने भी अच्छे जेस्चर्स हैं, अब कोई लोग इस बात पे कह दें कि जी हमने तो पहले कहा था, देखो इंडियन तारीफ कर रहे हैं नवाज शरीफ की, इसका मतलब पक्का ये उन्हीं का एजेंट है। बात ऐसी नहीं है। देखें साहब, हमें ये एक्नॉलेज करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वी आर द सेम पीपल। मैंने तो चीमा साहब से सवाल पूछा था अपने प्रोग्राम में, खैर इन्होंने बुलाया था इंटरव्यू में, तो मैंने कहा कि जी वी आर द सेम पीपल एंड चीमा साहब एक्नॉलेज्ड इट। इसमें गलत क्या है कहने में? इसमें वी आर द सेम पीपल। आप एक बात बताएं, चलें दुनिया में, मैं कहीं भी जाऊं, आप दोनों हैं, कहीं भी चले जाएं, आपको देखकर कोई पहले यही, कोई अगर मान ले कहीं पे कोई क्राइम हो जाए या कुछ भी हो जाए और पुलिस थाने में लेकर जाए और किसी गोरे से पूछे कि वहां पे कोई और भी लोग थे क्या, कहते हैं हाँ जी 2 इंडियन और थे, तो आप दोनों को वो इंडियन के तौर पे देखेंगे कि आप उनसे भी बुला के पूछें, बाद में आके बताएंगे जी मेरा नाम शकील चौधरी है, कमर चीमा है, हम पाकिस्तानी हैं। तो जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप पाकिस्तानी हैं, दुनिया में आपको एक इंडियन के ही तौर पर देखा जाएगा। ये एक फैक्ट है। पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में आके इंडियन रेस्टोरेंट ही खोलते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। तो देखें जी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि वी आर द सेम पीपल। इससे पाकिस्तान का वजूद जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान एक रियलिटी है। जितना हक हिंदुस्तान को जिंदा रहने का है उतना ही पाकिस्तान को भी है। और कोई चैलेंज करे पाकिस्तान की आइडेंटिटी को, कोई पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को, तो मैं समझता हूं वो बहुत ही ज्यादा काबिल मजम्मत बात है। ओके, इससे आगे और क्या कहूं? जी जी मसाब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा बात आती है जी कि जो पाकिस्तानी है वो बाहर जाके अपने आप को इंडियन इंट्रोड्यूस कराते हैं और इस तरह, और इंडियन कुजीन और ये चीजें। मैं समझता ये हूं कि जो शलवार कमीज दुपट्टा था, ये तो अभी दुपट्टा जो है नॉर्मली तो इंडिया में भी पहना जाता है, पाकिस्तान में भी पहना जाता है। अब हम पहनते हैं यहाँ पे, लेकिन इंडियंस ने उसको अच्छे से मार्केट कर लिया, तो बहुत सारे लोग समझते हैं ये इंडियन आउटफिट है। हालांकि नॉर्मली तो वो पाकिस्तान में पहनी जाती थी। लेकिन जिस तरह भारत जो है वो हमारे चावल, बासमती चावल बनाते थे, उसको अपने नाम पे जो है कॉपीराइट्स लेना चाह रहे थे, रजिस्टर करा रहे थे और बहुत सारी चीजें कर। सो वो भी एक पॉइंट है हमारा इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन मैं एक चीज अहम चीमा साहब एक इसके अंदर मैं एडिशन करना चाहता हूं। इसमें हम कोई इसे अपना बनाकर इसे ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ इंडियन है। जब इंडिया की बात होती है, इंडिया हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जब मैं इंडिया कहता हूं तो ये खिता, ये जमीन, ठीक है, ये बड़े लंबे अरसे से है। अगर हमने उसको अपनाया है तो हमने किसी अरब या किसी चाइनीज चीज को तो नहीं अपनाया, हमने उसी को अपनाया है जो सदियों से हमारे यहां पर थी। वो लिबास जो हमारी माएं बहनें पहनती थी, हमने उसी को ओन किया है। हमने उसके अंदर कोई वैसी कोई बात नहीं करी है। अब पंजाब की बात कर लें, छोटी सी बात है, और आपसे मेरी गुजारिश है इस पे जरा इन डेप्थ आप सोचें, मुझे इसका थोड़ा सा भी आप जरूर बताइएगा। दुनिया में जहां कहीं भी पंजाब का जिक्र होता है, पंजाब का जिक्र होता है, तो सबसे पहले इंसान के जहन में सिख आते हैं, पंजाबी जबान आती है, भंगड़ा आता है, पंजाबी गाने आते हैं। पाकिस्तानी पंजाब में 12 करोड़ लोग बसते हैं, इंडियन पंजाब में तो महज 2 करोड़ हैं, सिख पूरी दुनिया के अंदर 2.5 करोड़ हैं। लेकिन पंजाबी कल्चर को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो सिखों ने रखा हुआ है, वो आपने नहीं रखा हुआ दुनिया में। तो इसमें कसूर आप ये नहीं कह सकते कि जी सिखों ने पंजाबियत की मार्केटिंग करी है। सिखों ने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा है, आपने उसको छोड़ा है। फर्क ये है साहब। तो आप ये कहें कि हाउ डेयर दे, भाई हम 12 करोड़ हैं, ये तो हमारे 10% भी नहीं है आबादी के, पंजाब की आबादी के 10% भी नहीं है, हम मेजॉरिटी में हैं। फिर ऐसा क्यों है कि जब कभी भी पंजाब का जिक्र हो तो वो सिख ही आपके जहन में क्यों आता है? सिख, उसकी दाढ़ी, उसकी पगड़ी, उसी का रहना खाना पीना, जबान, गाना, भंगड़े शंगड़े, वही क्यों दिमाग में आते हैं? सिख पंजाबी म्यूजिक की जब बात आती है, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे डालें पंजाबी म्यूजिक, पाकिस्तानी कितने दिखाई देंगे उन वीडियोस में? आपको सारे के सारे सिख ही दिखाई देंगे। तो अपने कल्चर को उन्होंने अपने सीने से लगाया है, आपको भी लगाने की जरूरत है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी, जो आपने कहा ना कि जी इंडियन बताते हैं ऐसा, पाकिस्तानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है, सड़क पे चलते हुए मुझे और आपको या किसी को भी लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कोई हिंदुस्तानी जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। देखिए बात में हम बेशक जितना मर्जी साथ रहे हैं, लेकिन हम दो ममालिक हैं अलग-अलग। ठीक मैंने है जी, कह दिया था, वो तो जी एग्जिस्टेंस है आपकी, सुने ना हम मेरी अलग बात, हैं। दो ममालिक हैं हम अलग-अलग, हमारी दो आइडेंटिटीज हैं, नेशनैलिटीज हैं, और इसको ऐसे ही लेना चाहिए। एक चीज माजी में क्या था, वो सारी बात, हम साथ थे, एथनिसिटी वो सारा एक ठीक है। पाकिस्तान बना एक सारी हिस्ट्री है। देखें ये बात आपकी सही है कि पंजाबी कल्चर को सिखों ने जिंदा रखा है। ठीक है, हमारे तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो पंजाबी बोलते हैं ना, और शर्म महसूस करते हैं, कहते ने वो पाया ने उर्दू बोलिया करो, ये बिस्ती हुंदी है पंजाबी बोलने लगे। हाँ, अपने आने वाले बच्चों को जो है ना वो पंजाबी ना सिखाएं, उनको उर्दू सिखाएं, अंग्रेजी सिखाएं। मेरा ख्याल है कि ये एक रियलिटी है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन ये रियलिटी सिर्फ यहाँ नहीं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो समझते होंगे, लेकिन यहाँ पे भी इस तरह की चीज है। लेकिन पंजाबी समहाउ जो मशहूर हुई है दुनिया में, वो सारी बात है सिखों की वजह से हुई है। आगे एक बात जो आपने शकील साहब की थी ना, मैं वही सवाल पे आने लगा, जो इंडियन एम्बेसडर वाली बात और वो उनको क्यों नहीं बोलने देता, वो बड़ा अच्छा सवाल था। मैं समझता ये हूं, मैंने अशरफ जहांगीर काजी का एक दफा एक आर्टिकल पढ़ा, बड़ा अच्छा लिखा था उसने, पुरानी बात है, उसने क्या, वो नैरेटिव ही क्या जिसको इतना पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। नैरेटिव वो होता है कि लेट इट ग्रो। ठीक है, आपने उसके ऊपर कवर पे कवर, कवर पे कवर, कवर पे कवर जो ना अंदर डके ऑन नैरेटिव नो, ओ भाई लेट थिंग्स ग्रो नेचुरली। जो लोग नेचुरली चीजें ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है पैटर्नाइजेशन होती है शकील साहब, क्योंकि समझा जाता है कि जो अवाम है वो इतनी सियानी नहीं है, उनमें इतनी अकल नहीं है। सो हमें ये सारी चीजों के ऊपर एक कैप रखनी है ताकि हम अपना एक वो जो नेशनलिज्म है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ये कहा जाता है, ठीक है, ये भी पर्सपेक्टिव अच्छा है, सही है, लेकिन मैं इसके हक में हूं और ये होना चाहिए कि बात करने में क्या है। हमारे आपको पता है, हमारे तो मीडिया में भी नहीं पसंद किया जाता इंडियंस को, ना लाया जाता मीडिया में। और अभी ये सोशल मीडिया जो है शकील साहब, ये तो देखें, हर बंदा अपने घर से बैठ के जो मर्जी बना दे, कौन क्या कर सकता है इसमें। टीवी का तो ठीक है ना, एक मालिक है, टीवी को तो फोन किया जा सकता है, भाई तुम क्या कर रहे हो। अब यूट्यूब, पाकिस्तान में इतने करोड़ों लोग हैं, हर बंदा बैठ के जहां से मर्जी, अरविंद साहब न्यूजीलैंड बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूं, आप भी इस्लामाबाद बैठे हैं, कोई हम दिल्ली का बंदा पकड़ लें, कराची का पकड़ लें, पिशावर का ले लें, कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये डायलॉग डिस्कशन होनी चाहिए, हमें सुनना चाहिए इंडियंस क्या कहते हैं, और मैं सुनता हूं इनको, और मैं इनसे इतनी डायलॉग डिस्कशन करता हूं। मैं इसलिए करता हूं ताकि मुझे पता चले कि ये इनका माइंडसेट क्या है। हमें हॉक्स का भी पता है, हमें डव्स का भी पता है। देखिए, मेरे से ज्यादा हॉक्स से कोई डील नहीं करता आप में से, ठीक है, मैं सारा टाइम हॉक्स से डील करता हूं। सो आई नो इतने हॉक्स से डील करके भी, हॉकिशनेस दिखा के भी, आई हैव अ सॉफ्ट साइड एज वेल।